नमस्कार साथियों, माँ शारदे को नमन करते हुए आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्णमाला वर्ण विचार। वर्णों का ज्ञान आज हम करेंगे। देखिए, वर्ण विचार। आप सभी को पता है वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी तरह इसको देखते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप, हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ण के भेद। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और अयोगवाह कौन से होते हैं? अब देखिए इनका अपन ज्ञान करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा वर्ण और उनकी संख्या। माहेश्वर सूत्र सभी को पता है 14 होते हैं। देखिए पहले अपन माहेश्वर सूत्र लेते हैं। पहला ऐ उण ऋ ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यम गणनम झवय घटधस जब घटधस खफे छठे थे चटतव। कपय ससरे हेले। पिछली कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। कितने होते हैं माहेश्वर सूत्र? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। वर्ण विचार में देखिए माहेश्वर जो सूत्र हैं, पाणिनि ने सभी वर्णों को माहेश्वर सूत्रों में इस प्रकार से लिखा है, पिरोया है। तो इससे हम वर्णों को देखते हैं। 1 से लेकर 4 तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें क्या है? स्वर हैं। 1 से लेकर 4 तक के माहेश्वर सूत्रों में क्या कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण हैं। और 5 से लेकर के 14 तक के माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण के भेद, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 9 और व्यंजन कितने हैं? 33। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण के भेद स्वर 9, व्यंजन 33। अब देखिए स्वर 9 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ 3,
री 4, ली 5, ए 6, ओ 7, ऐ 8 और औ 9। इस प्रकार स्वर कितने हुए माहेश्वर सूत्रों के द्वारा? 9 और व्यंजन 33। अब इनके भेद देखिए, स्वर और व्यंजन के भेद। इसमें स्वर के भेद हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं? 5 हैं। ए, ई, उ, री, ली। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं? 4 हैं। ए, ओ, ऐ, औ। इनको संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की कितनी संख्या है? 9। ठीक है। और व्यंजन 3 है। स्पर्श, इनको उदित वर्ण भी बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन को कौन सा वर्ण बोला जाता है? उदित वर्ण। और अंतस्थ और उष्म। स्पर्श वर्ण कैसे लेकर के मैं तक 25 है। कितने हैं? 25 वर्ण। अंतस्थ ये, वे, रे और ले 4 हैं। और उसमें से है, ये भी कितने हैं? 4 वर्ण। तो टोटल कितने वर्ण हो गए? 33 वर्ण हो गए। अब इसमें देखिए, अपन जब हिंदी में अंतस्थ वर्ण लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये, रे, ले, वे। लेकिन जब संस्कृत में इन वर्णों को लिखा जाता है माहेश्वर सूत्रों में, देखिए ये, वे, रे, ले, इस प्रकार लिखा जाएगा। हिंदी में अंतस्थ वर्ण कैसे लिखे जाएंगे? ये, रे, ले, वे। और संस्कृत में कैसे लिखे जाएंगे अंतस्थ वर्ण? ये, वे, रे, ले, इस प्रकार। क्यों? माहेश्वर सूत्रों में इनका एक क्रम दे रखा है। समझ में आ गई इतनी बात? तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं? 42। कितने वर्ण होते हैं? 42। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, या फिर आपसे क्वेश्चन करेगी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 42। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं? 42। कौन कौन से? 9 तो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 33 इनके अनुसार। तो कुल वर्ण संस्कृत भाषा में कितने हुए? 42 वर्ण हुए। इसके बाद हम संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को पढ़ेंगे और उसके बाद पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अपन ने वर्ण विचार पढ़ा, आपके समझ में आ गया होगा। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 42 होते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं? 42 होते हैं। स्वर 9 और व्यंजन 33। स्वर कौन से होते हैं? 9। 5 तो ह्रस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर। एक इसका होता है प्लुत। इसमें क्या होता है? ये सारे स्वर ही आ जाते हैं। ह्रस्व स्वरों की मात्रा को बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों की मात्रा को बोलने में ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वरों की मात्रा को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे किसी को अपन दूर से बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो स्वर कितने हैं? 9 और व्यंजन कितने हुए इसमें? 33 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, या संस्कृत भाषा में वर्ण कितने हैं? 42, स्वर 9 और व्यंजन 33। यहां तक याद हो गया आपके। अब अपन देखते हैं
वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। देखिए आइए, संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 46। कितने वर्ण होते हैं? 46। इनके 3 भाग कर लीजिए, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। देखिए स्वर कितने होते हैं इसमें? 13। स्वर कितने होते हैं? 13। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो इस प्रकार से 46 होते हैं। जो अयोगवा है इनको इनमें नहीं जोड़ा जाता है। अयोगवा कौन से होते हैं? अंग यानी अनुस्वार, अ है विसर्ग, अर्ध विसर्ग, ये क्या है? अयोगवा है। ठीक है, तो अब इनको पढ़ेंगे पहले, फिर उनको भी देखेंगे। वर्ण में देखिए स्वर, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। तो 5 कौन कौन से होते हैं? अभी अभी बताया था, ए, ई, उ, री और ली। ये दीर्घ स्वर 8 कौन कौन से होते हैं? देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर में सभी स्वर आ जाएंगे, उनकी मात्रा है वो तिगुनी हो जाएगी। ह्रस्व से तिगुनी, दीर्घ से दुगुनी। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। री बड़ी है, इसमें छोटी है। ए, ओ, आई, औ। अब ये देखिए, जो ए, ओ, आई, औ है, 4 वर्ण, इनको संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। मिश्रित स्वर, जो ए, ओ, आई, औ है, इनको संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ए प्लस ई से मिलकर बनता है ए प्लस ए से मिलकर बनता है आई, ए प्लस उ से मिलकर बनता है ओ, और ए प्लस ओ से मिलकर बनता है औ। तो 2 स्वर मिलकर बनते हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। किस किस को? ए, ओ, आई, औ को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और प्लुत में सारे स्वर आ जाते हैं। जितने माहेश्वर सूत्र में अपन ने 9 स्वर पढ़े थे, सारे के सारे प्लुत में आते हैं और उनकी मात्रा तिगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार स्वर कितने हुए? 13 संस्कृत वर्णमाला में। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण है 46, स्वर कितने हुए? 13 है। 13 में से 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में 4 हैं, ए, ओ, आई, औ। इनको संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, प्लुत में संख्या, उनकी मात्रा है वो बोलने में तिगुनी हो जाती है। अब देखिए व्यंजन को पढ़ते हैं अपन। व्यंजन, व्यंजन के भी 3 भेद, स्पर्श व्यंजन,
या इनको उदित वर्ण भी बोला जाता है। स्पर्श को उदित वर्ण भी बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन, इसके अंत है व्यंजन, और तीसरे ऊष्म व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक 25 होते हैं, कैसे मैं तक। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, व, रे, ले। और ऊष्म व्यंजन से है। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनके बाद हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए, व्यंजन 33, भेद 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन या उदित वर्ण भी इनको बोला जाता है, कैसे लेकर मैं तक। अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये व, रे, ले। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? से है। ठीक है, इसके बाद अयोगवा है, अंग, अ है। और इसमें आ जाते हैं जैसे जिह्वामूलीय, उपधमानीय, उनमें अर्ध विसर्ग लगता है। जिह्वामूलीय वर्ण कौन से होते हैं? कैक है, उनसे पहले क्या लगता है? अर्ध विसर्ग। उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं? पैप है, उनको भी अभी बताएंगे। उनसे पहले क्या लगता है? अर्ध विसर्ग लगता है। इसके अलावा इसमें यम वर्ण भी होते हैं, दु है स्पष्ट वर्ण भी होता है। तो ये जो अयोगवा है ये इसमें नहीं जुड़ेंगे संस्कृत वर्णमाला में। इसके बाद देखिए, पाणिनि शिक्षा में लगेंगे व्यंजनों में। पाणिनि के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 63 या 64। पाणिनि के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 63 या 64। देखिए, सीधा ही मैं आपको बता देता हूं। इसमें पाणिनि के अनुसार स्वर, ऐसे बता देता हूं, चलो ठीक है। देखिए, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं पाणिनि के अनुसार? 21 या 22। और व्यंजन कितने होते हैं? 42। तो इस प्रकार कितने हुए? 63 या 64 वर्ण। किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। तो देखिए, स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। पाणिनि के अनुसार ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। और प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9। ह्रस्व स्वर में देखिए कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, ली। और दीर्घ स्वर 8 कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, बड़ी री। ये छोटी री है, बड़ी री। ए, ओ, आई, औ। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ये जो 9 स्वर हैं माहेश्वर सूत्रों से निकले हुए, इनमें मात्रा लग जाएगी ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इसमें देखिए 21 या 22 मानते हैं। कुछ विद्वान लृ को ह्रस्व में और प्लुत में दोनों मानते हैं, दोनों में मानते हैं। तो ये
22 हो गए, 5, 8 और 9 22। कुछ विद्वान लृ को केवल ह्रस्व में मानते हैं या फिर कुछ विद्वान लृ को केवल प्लुत में मानते हैं। तो 1 मानते हैं तो 21 हो गए। तो इस प्रकार पाणिनीय के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हुई? 21 या 22। ह्रस्व स्वर जिनको मूल स्वर भी कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 5। ए, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वर इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनको संधि स्वर भी बोलते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो ए, ओ, ऐ, औ हैं, इनको संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। ए और ई से मिलकर बना ए और ए से मिलकर बना ऐ, ए और उ से मिलकर बना ओ, ए और ओ से मिलकर बना औ। इसी प्रकार प्लुत में जो 9 स्वर हैं, मूल स्वर हैं, जो माहेश्वर सूत्रों से निकलते हैं, मूल स्वर 9 हैं। इन दीर्घ स्वरों को छोड़ करके 5 ये और 4 ये, इनके सामने प्लुत का जो चिन्ह है ये लग जाएगा, मात्रा का चिन्ह है। यानी ह्रस्व स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्वों से दुगुना समय लगता है, और प्लुत को बोलने में तिगुना समय लगता है। ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, यानी दूर से किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं अपन ओम, तो इसके सामने ओ के सामने तो इसकी ध्वनि है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जैसे बोलेंगे इसको ओम, इस प्रकार से। ठीक है, तो पाणिनीय के अनुसार कुल वर्ण है 63 या 64, उनमें से स्वर हैं 21 या 22, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए व्यंजन 42 कौन कौन से होते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, इनको उदित वर्ण भी बोलते हैं, इनको उदित वर्ण भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे मैं तक कितने होते हैं? 25 वर्ण। इसके बाद देखिए अंतस्थ, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये, वे, रे, ले। इसके बाद उष्म, ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। से है। इसके बाद देखिए यम वर्ण, यम वर्णों की संख्या भी 4 होती है। कु, खू, गु और घू, ये यम वर्ण है। इसके अलावा यम वर्णों के अलावा आगे देखिए अनुस्वार, एक होता है। विसर्ग एक विसर्ग हो गया। एक जिह्वा मूलीय हो गया, जिह्वा मूलीय वर्ण। जैसे इसमें अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है कै और ख से पहले। इसके बाद उपधमानीय हो गया, उपधमानीय वर्ण, इसमें भी अर्ध विसर्ग लगता है पै और फै से पहले। इसके बाद एक हो गया दुह स्पष्ट, दुह स्पष्ट वर्ण, ये भी एक हो गया। दुह स्पष्ट वर्ण। तो इस प्रकार से ये 42 व्यंजन हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 25 और 4 29, 4 उष्म, 33, 4 यम, 37,
एक अनुस्वार, 38, एक विसर्ग 39, एक जीवामूल्य 40, एक उपधमानीय 41 और एक द्विस्पष्ट 42। तो इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हुए? 63 और 64। भेद 2 स्वर और व्यंजन। स्वर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हुए? 21 या 22 और व्यंजन कितने हुए? 42। अब देखिए व्यंजन में देखिए स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 ये रहे, उसमें व्यंजन से है 4, यम 4, एक अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानीय और दुहे स्पष्ट। ये जीवामूल्य, उपधमानीय, जीवा परीक्षा में ऐसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं तो कैसे मैं तक, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं तो आप ये रह बता दोगे उसमें व्यंजन से है, यम कू खू गू घू, अनुस्वार का चिन्ह आप सभी समझते हैं, विसर्ग का चिन्ह भी जानते हैं। जीवामूल्य वर्ण कौन से होते हैं तो उसमें कै ख सीधा लिखा हुआ आ गया, वो नहीं होगा, उनसे पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह होना चाहिए। उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं? प और फ, और उससे पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए। और दुह स्पष्ट वर्ण कौन सा है? ये रहा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिए। आइए फिर इसको वर्ण विचार को एक बार फिर समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होंगे सभी वर्ण। देखिए संस्कृत भाषा में वर्ण, संस्कृत भाषा में देखिए सबसे पहले स्वर कितने हैं? 9, ठीक है। व्यंजन कितने हैं? 33। कुल वर्ण 42। यदि इस प्रकार आए कि संस्कृत भाषा में कुल वर्ण कितने हैं तो 42, स्वर कितने हैं? 9, व्यंजन कितने हैं? 33। अब संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? स्वर कितने हैं? 13, व्यंजन कितने हैं? 33 और कुल वर्ण कितने हुए? 46। तो यदि परीक्षा में पूछ रखा है कि संस्कृत में वर्ण, अब उसमें 9 का ऑप्शन और 13 का ऑप्शन यदि दोनों दे रखे हैं तो आपको 9 करना है। यदि ऐसे पूछ ले संस्कृत वर्णमाला में वर्ण तो 13, ठीक है, व्यंजन तो 33 और कुल वर्ण 46। यदि ये दोनों आ जाएं कि संस्कृत भाषा में कुल वर्ण कितने हैं 42 और 46 तो आप करेंगे 42। यदि 42 नहीं है तो आप फिर कर देंगे 46। इसके बाद देखिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण, ठीक है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण स्वर कितने होंगे? 21 या 22, व्यंजन कितने होंगे? 42 और कुल वर्ण होंगे 63 या 64। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। देखिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 3 भेद होंगे। ह्रस्व स्वर जिनको मूल स्वर भी कहा जाता है 5 होते हैं, ए ई उ रिल री। इसके बाद दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ ई उ री ए ओ ऐ औ। उनको जो ए ओ ऐ औ है उनको संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है क्योंकि वे 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में 9 जो मूल स्वर हैं वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार इनकी कुल संख्या हो जाएगी 22। कुछ विद्वान री को केवल ह्रस्व में और कुछ केवल प्लुत में मानते हैं तो उस प्रकार से 21 और दोनों में मानेंगे री को तो 22। इसके बाद पाणिनीय के अनुसार व्यंजन 42 होते हैं, अभी अभी अपन ने देखे हैं। स्पर्श व्यंजन जिनको उदित वर्ण भी कहा जाता है 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। इसके अलावा 4 यम वर्ण होते हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपध्मानीय और दुह स्पष्ट वर्ण होते हैं। तो आज अपन ने वर्णों का ज्ञान किया, वर्ण विचार का जो चैप्टर है वो पढ़ा। मेरे ख्याल से आप सभी के समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।